एक दुर्लभ संयोग है। पुरुषोत्तम मास की पूर्णता अमावास्या पर होती है और अमावास्या अपने आप में बहुत बड़ा पर्व है, पर वह अमावास्या यदि सोमवार के दिन उपस्थित हो जाए तो वह सोमवती अमावास्या हजारों अमावास्याओं से भी श्रेष्ठ मानी गई। आपको पता है, धर्मराज युधिष्ठिर के जीवन काल में एक भी सोमवती अमावस्या नहीं आई। पूरे जीवन काल में, धर्मराज युधिष्ठिर के संपूर्ण जीवन काल में एक बार भी सोमवती नहीं आई। वे प्रतीक्षा ही करते रह गए। अंत में उन्होंने सोमवती अमावस्या को श्राप दिया कि हमारे जैसे धर्मनिष्ठ श्रद्धा संपन्न पुण्यात्माओं पर तुम कृपा नहीं कर रही हो तो कलयुग में तुमको बार बार आना पड़ेगा। भगवान के सब काम सहेतुक होते हैं, तो भगवान ने, हम सबको जानते थे ना कि ये लोग अच्छे काम तो करेंगे नहीं, उठपटांग ज़्यादा करेंगे, बढ़िया कम करेंगे। इसलिए भगवान ने अक्षय पुण्य की प्राप्ति का अवसर सोमवती अमावस्या के रूप में दिया। और यह एक विलक्षण संयोग है। हमारे ध्यान में हो सकता पहले आया हो, हमारी स्मृति में न हो, लेकिन जहाँ तक हमारी स्मृति में है, हमारी सावधानी में, हमारे जीवन काल में ये पुरुषोत्तम मास में सोमवती अमावस्या पहली बार आई। तो आज की तिथि को बहुत ही सावधानी पूर्वक हम लोग व्यतीत करें। आज की पवित्र तिथि पर अपने निकटवर्ती देवालय में जाकर अवश्य दर्शन करें। अपने घर के भगवान की तो विशेष पूजा करें ही, निकटवर्ती देवालय में जाकर अवश्य दर्शन करें। तुलसी, पीपल, बट आदि जो हमारे पवित्र वृक्ष हैं, बिल्व वृक्ष हैं, इनकी पूजा करें। सर्वदेवमयी, सर्ववेदमयी, सर्वतीर्थमयी, ऋषिमयी पूज्या वेदलक्षणा भारतीय देशी गौ माता का अत्यंत श्रद्धा पूर्वक आज पूजन करें। पूजन संभव न हो तो कम से कम एक बार प्रणाम कर लें। प्रणाम भी संभव न हो तो कम से कम स्मरण ही कर लें। हमें बड़ी प्रसन्नता है, जिस घर में हमारे ठाकुर जी को निवास मिला है उस घर में यहाँ की वेद लक्षणा सुंदर देसी गाय विराजमान है। प्रवेश करते ही गायों का दर्शन हुआ और आज सवेरे जब चले हैं यहाँ के लिए तो पहले गौ माताओं को प्रणाम करके वहाँ से चले हैं। तो आज गो पूजन करें। हमारे वैदिक हिंदू सनातन संस्कृति में धर्म के मार्ग पर अग्रसर करने वाले हमारे पूज्य वेदज्ञ शास्त्रज्ञ ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणों का पूजन करें। हमें पवित्र संस्कार माता पिता की कृपा से प्राप्त होते हैं, इसलिए आज सोमवती अमावस्या और वह भी पुरुषोत्तम मास की पूर्णता की तिथि पर अपने पूज्य माता पिता का पूजन गौरी शंकर के रूप में करें या सीताराम जी के रूप में करें या राधा कृष्ण के रूप में करें या लक्ष्मी नारायण के रूप में करें, उनका पूजन करें। आप प्रकृति पूजक हैं तो प्रकृति के मूल और प्रकृति के पोषक और प्रकृति के संरक्षक, प्रकृति के प्रतीक दो देवता हैं, एक सूर्य और एक चंद्र। आज आप विशेष श्रद्धा पूर्वक सूर्य चंद्र का पूजन करें। माई मेरे श्याम लगो